हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट की दो वीडियोस में हम 10 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना 10 क्वेश्चन तक दो वीडियोज़, ठीक है। उसके बाद आज देखो हम 11 क्वेश्चन से देखते हैं कि 11 क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है, इफ एक्स मैट्रिसेस दे रखी है 2 और 3, प्लस में y यहाँ पर है -1 और 1 इज इक्वल्स टू में 10 है और यहाँ पर 5 है, ये मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, x निकालना है और y निकालना है। x और y दे रखा है इन मैट्रिक्स में, तो इसमें आपको x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। इस मैट्रिक्स के बाहर x है, यानी कि इस x का प्रोडक्ट इन सारे के एलिमेंट के साथ करना है। तो देखो करेंगे तो क्या आएगा, 2x और यहाँ पर आ जाएगा 3x, प्लस में y को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखो इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, यानी एडिशन करना है। तो ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल चल रहा है, 10,5 के। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी इनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम जो हमारा 2x माइनस में y है उसे हम 10 के इक्वल कर सकते हैं। ये आपकी हो जाएगी ये हो गया। और यहाँ से जो आपका ये 3x प्लस में y है इसे आप क्या कर दो, 3x प्लस वाई को आप 5 के इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ये आपकी दो इक्वेशंस नहीं बन गई, तो यहाँ से ये हो गई एक इक्वेशन, यहाँ से आपकी ये हो गई दो इक्वेशन आ गई। उसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है और एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दो, सबसे पहले ना इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगा, देखो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे 5x, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट होकर 0, 10 और 5 को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 15, यानी यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, है ना। यहाँ से 5 इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा y। तो क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। किस में पुट कर देना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें आपको, यानी कि इस वाली या इस वाली किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में y इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आ जाएगी, 6 उधर जाएगा फिर ये माइनस का साइन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4। ये आपको निकालना था इस 11th क्वेश्चन में, x और y की वैल्यूज निकालनी थी तो वो हमने निकाल दी। तो यहाँ से आपका 11th क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो 12 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला हुआ है, आपको गिवन क्या है 3 ब्रैकेट में मैट्रिसेस क्या दे रखी है, x y, यहाँ है z, यहाँ पर है w इज इक्वल्स टू में आपको एक और मैट्रिक्स क्या गिवन है, x है, यहाँ 6 है, यहाँ पर है -1, यहाँ है 2w, प्लस का साइन, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर है z प्लस में w, यहाँ पर है x प्लस में y, यहाँ पर क्या है 3। और आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है x, y, z और w, यानी जितने वेरिएबल्स इस मैट्रिक्स में गिवन है आपको वो सारे वेरिएबल्स निकालने हैं। तो अगेन जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो आपको ये दे रखा है
तो सबसे पहले LHS में ये दे रखा है 3 है और ये मैट्रिक्स है, तो 3 को इस सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ क्या कर दो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट किया तो कितना आया 3x, यहाँ पर आएगा 3y, यहाँ आएगा 3z और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3w। ये हो गया। अब RHS में देखो, RHS में क्या है, ये वाले तो ये इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स इन दोनों के बीच में कैसा सिंबल लगा है प्लस का, तो यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, x को इसके साथ तो x + 4, यहाँ पर आएगा 6 + x + y, यहाँ पर आएगा 2w प्लस में 3 और यहाँ पर इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो -1 + z प्लस में w हो गया। अब देखो इतना होने के बाद क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो अब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल आ गई तो एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से 3x इस वाली मैट्रिक्स इसके एलिमेंट के साथ हो जाएगा, यानी कि 3x को आप इस x + 4 के साथ इक्वल कर सकते हो। ठीक है, अब इस x को इसके पास ले जाओगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस, तो माइनस होकर 2x हो जाएगा इस इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई, अब निकाल लो y की। जैसे ये 3y है, इसे इसके इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि 3y = में 6 प्लस में x + y, इसे इसके इक्वल पुट करने पर यहाँ पर देखो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। तो 3y = में 6 प्लस में x कितना आया 2 प्लस में y। अब इस y को भी इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2y = में 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो y आपको कितना मिल गया 4 और x की वैल्यू आपको कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है, z और w निकालना है। तो देखो z और w निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना आप यहाँ पर जो आपका ये है 3z है, इस 3z को इस वाली इक्वेशन के इक्वल पुट कर दोगे और यहाँ से इस 3w को इस वाली इक्वेशन के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप w निकाल लो, उसके बाद w की वैल्यू को इस ये वाली जो एक इक्वेशन आएगी ना उसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा z। देखो कैसे करना है, देखो तो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या लिया, 3w को मैंने 2w + 3 इसके इक्वल पुट कर दिया, है ना। यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3w है, इस 2w को इसके पास लाएंगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर w = में 3, यानी कि यहाँ से w की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3। अब w की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। अब क्या निकालना है आपको, z की वैल्यू निकालनी है बस। तो z की वैल्यू के लिए जो यहाँ पर आपको गिवन था 3z इसके इक्वल पुट कर दो, यानी कि 3z में ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 + z + w, इसके इक्वल यहाँ पर w की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आंसर आपका z की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3z है, इस z को इसके पास लेकर आएंगे माइनस का z, यहाँ -1 प्लस में w की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ से 3, तो वो पुट कर दी। तो 3z में से एक z गया तो 3z में से एक z को माइनस करने पर क्या आएगा 2z, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी कि देखो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 2, y की वैल्यू आपको कितनी मिली 4, w की वैल्यू मिली 3 और z की वैल्यू कितनी मिली 1। z आ गया, x आ गया, y आ गया, w आ गया। यही चारों की वैल्यू आपको इन चारों वेरिएबल्स की निकालनी थी, हमने निकाल दी। ठीक है, अब देखो अब आते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, देखो 13th क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है पर इजी है। देखो क्या करना है आपको सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लो। तो f(x) आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है और आपको यहाँ से आपको शो क्या करना है कि जो f(x) और f(y) है वो किसके इक्वल होना चाहिए, f(x + y) के। देखो आपको उसने शो करने को क्या बोला है कि शो करना है आपको ये कि f(x) मल्टीप्लाई में f(y) किसके इक्वल है, f(x + y) के। ये आपको शो करना है। ठीक है, बस इतना ही शो करके दिखाना है। और आपको बस उसने गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको बस उसने एक मैट्रिक्स दे रखी है जो क्या है f(x) है। क्या है ये मैट्रिक्स, cos x, यहाँ पर क्या दे रखी है -sin x, यहाँ पर है 0 0 1, यहाँ पर दे रखा है cos x, यहाँ पर है 0, यहाँ है sin x, यहाँ पर क्या दे रखा है 0। ये आपको मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो देखो इसके बाद आप क्या करोगे,
यहाँ से सिर्फ आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ वाई तो दे नहीं रखा कि आप ये प्रूव कर पाओ ये वाली चीज़ जो उसने शो करने को बोली है, ठीक है। तो आप एफ ऑफ वाई कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर अगर आप चेंज कर दो एक्स से वाई को चेंज कर दो, यानी कि जहाँ जहाँ इस वाली मैट्रिक्स में एक्स गिवन है ना, उसमें आप क्या चेंज कर दो, थीटा में एक्स की जगह पर वाई पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से एफ ऑफ वाई। तो देखो सबसे पहले एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे। एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा में चेंज कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई, यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। इतना चेंज कर दिया। तो अब आपको देखो एफ ऑफ एक्स इसने दे रखा था, एफ ऑफ वाई हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने जब लिया तो LHS क्या है, एफ ऑफ एक्स को प्रोडक्ट करना है एफ ऑफ वाई के साथ, है ना। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये था, तो इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमने लिखा, ये हमारा आया कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0, यहाँ पर आएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0, ये हो गया। एफ ऑफ वाई है कॉस वाई माइनस का साइन वाई, यहाँ है 0 0 1, यहाँ पर है साइन वाई कॉस वाई 0 0। अब आपको सिंपल इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, ठीक है, लास्ट की वीडियोज़ में। तो देखो यहाँ से जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका कितना मिलेगा। देखो पहले हम क्या करते हैं, इस रो को कॉलम से कर रहे हैं, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम इससे करते हैं, तो क्या होगा, कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, और साइन एक्स को साइन वाई से, तो यहाँ माइनस का साइन लगाए ना, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई, और 0 को 0 से तो 0, इसलिए मैं वो लिख ही नहीं रही, ठीक है। अब देखो अब इसी वाली रो को इस सेकंड कॉलम से करेंगे, तो कॉस एक्स को साइन वाई से करेंगे, तो यहाँ साइन माइनस का साइन है, इसलिए माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई, है ना। और जब हम इस माइनस के साइन एक्स को इस कॉस वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉस वाई, ठीक है, ये इसी के साथ है, साइन एक्स के साथ। उसके बाद देखो अब अब इसी वाली रो को आपको इस थर्ड के साथ करना है, तो कॉस एक्स को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, साइन एक्स को 0 से तो भी 0, 0 को 1 से करोगे तो भी 0, यानी कि सारी टर्म कितनी आ गई आपके पास, 0 0 आ गई। उसके बाद देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपके पास अब सेकंड रो लेंगे, तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। उसके बाद इसको सेकंड, और यहाँ 0 से 0 0 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा साइन। अब इस वाली ही रो को सेकंड कॉलम से करने पर क्या आता है आपके पास, यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई, और जो ये वाली टर्म है इसे इसके साथ करेंगे तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब देखो अब इसे हम इस वाले के साथ, इस 0 को तो इससे करने पर 0 आएगा, इसलिए वो नहीं लिखा। अब इसी वाली रो को आप थर्ड कॉलम से कर दो, तो थर्ड कॉलम से करने पर क्या मिलेगा, साइन एक्स को 0 से करेंगे 0, कॉस एक्स को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो भी 0, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये वाली रो बची थर्ड रो को करेंगे सबसे पहले इसके साथ, तो 0 को 0 से, 0 को कॉस वाई से तो 0, 0 को साइन वाई से तो भी 0, 1 को 0 से तो भी 0। अब इसको इससे भी करेंगे तो 0 को यहाँ भी 0 आ जाएगा, साइन वाई से, 0 को कॉस वाई से तो 0, 1 को 0 से तो भी 0। अब देखो 0 को इस 0 से 0, 0 को इस 0 से तो भी 0, 1 को इस 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है, हो गया। मल्टीप्लाई अब हमने कर दिया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ से, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस एक्स है कॉस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा कॉस एक्स प्लस वाई का, तो इसे हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला बनाकर देता है ये आपको, कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का। यहाँ से देखो अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लो तो यहाँ से आपको क्या बन रहा है,
साइन एक्स कॉस वाई है और कॉस एक्स साइन वाई है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला, यानी माइनस का साइन देखो कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बना, साइन एक्स कॉस वाई है प्लस में साइन वाई है और कॉस एक्स है, यानी कि आपके पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, वही आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पर तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ भी बन रही है साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का, क्योंकि यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, इसलिए साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई की, यही वाली आइडेंटिटी है ना जो अभी हमने इसमें लगाई, वही वाली है, कॉस एक्स कॉस वाई है तो कॉस एक्स प्लस वाई की बन रही है, और यहाँ पर जीरो, यहाँ वन, यहाँ भी क्या आ रही है, यहाँ पर जीरो आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, जीरो, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका ये अलग है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पर ये एफ ऑफ वाई, ये तो आपका आ गया क्या, एल एच एस। अब देखो एल एच एस तो आ गया, अब हमें आर एच एस तो पता नहीं, अब आर एच एस निकालते हैं, तो यहाँ से अब आप क्या ले लो, आर एच एस ले लो, है ना। तो आर एच एस में आपको क्या बोला है उसने, एफ ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई निकालना है ना, यानी कि आपको बस क्या कर देना, जो f ऑफ x है और जो आपके पास f ऑफ y दे रखा है उन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दो। तो देखो जब आप सिंपली ऐड कर दोगे, ऐसे मैं डायरेक्ट ऐड करके दिखा रही हूँ, f ऑफ x है और यहाँ पर क्या है, f ऑफ y है, तो cos cos तो है ही, तो थीटा तो बाहर रहेगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, बस आपको थीटा थीटा को ऐड कर देना और बाकी बाहर। अब यहाँ पर क्या है, साइन x और यहाँ साइन y, तो माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस साइन कॉमन लेकर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और यहाँ पर जीरो था, यहाँ भी जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ना जब आप ऐड करोगे, यहाँ वन है यहाँ वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वन, हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या, उसके बाद आता है साइन एक्स है और इसमें क्या है, साइन वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर इस वाली टर्म को ऐड करेंगे तो कॉस एक्स है, यहाँ पर क्या है कॉस वाई, तो क्या आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो, यहाँ भी जीरो। तो देखो यहाँ से जब आपने सबको ऐड कर दिया, जो जो पहले तो कॉमन निकाल लेना है, जैसे कि यहाँ पर कॉस कॉस ना दोनों में कॉमन आता है तो वो कॉमन निकाल देंगे और थीटा थीटा को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इन सबको जब आपने ऐड किया तो यहाँ से देखो जो आर एच एस है और जो आपका एल एच एस आया, दोनों आपका इक्वल आ रहे हैं, यहाँ भी ये सेम आ रहे हैं दोनों के दोनों, है ना, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपका एल एच एस है वो किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के इक्वल हो गया। तो यही आपको शो करना था, आपने शो कर दिया। तो यहाँ पर आपका 13th क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन पर। तो देखो 14th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे, 14th क्वेश्चन में भी आपको शो ही करना है। आपको दो मैट्रिसेस गिवन है LHS की साइड, जो उसने बोली है कि शो करो कि ये नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन आपको दे रखा है। देखो कैसे गिवन है, दो मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ पर है 5, यहाँ -1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, और एक और मैट्रिसेस में क्या दे रखा है 2, 1, 3 और 4, नॉट इक्वल्स टू 2, 1, 3 और 4, और यहाँ पर क्या दे रखा है 5 है, -1 है, 6 है और यहाँ पर क्या है 7 है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, ये आपको शो करके दिखाना है, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, ये आपका LHS है, तो टेकिंग LHS लिया। अब आपको सिंपली प्रोडक्ट करना है, तो देखो सिंपल प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, जब आपने LHS लिया और प्रोडक्ट किया, देखो सबसे पहले आप फर्स्ट रो लोगे और फिर आप फर्स्ट कॉलम से करोगे, तो क्या आएगा 5 2 जा 10 माइनस का 3, उसके बाद आप इससे करोगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5 माइनस का 4, ये हो गई आपकी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो को करोगे तो 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 एंड 7 4 जा 28। और जब आपने इसे सॉल्व करके निकाला तो आपका कितना आया, 10 में से 3 तो 7, 5 में से 4 तो 1, 6 और 28, यहाँ से 34, यहाँ से 2 और 1 3, 2 और 1 3, इतना आया आपके पास। तो देखो
LHS तो आपने निकाल दिया, LHS आपका इतना आया। अब देखते हैं कि RHS का प्रोडक्ट करने पर कितना आता है। तो अब क्या ले लो आप, RHS ले लो, है ना। तो जब आपने RHS लिया तो कितना आएगा, RHS आपका ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये रहा और ये रहा। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस में 6, 2 1 जा माइनस का 2 प्लस में 7, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस में 6 4 जा 24, 3 को -1 से तो माइनस का 3 और 4 को 7 से तो 4 7 जा 28। अब देखो इसे सॉल्व किया तो कितना आया आपके पास, 10 और 6 16, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 28 में से -3 को लेस किया तो 25, यहाँ पर आया 9 और 3। देखो अब देखो LHS में मैट्रिक्स आपकी क्या आ रही है 7 1 33 34 और RHS में मैट्रिक्स डिफरेंट आ रही है LHS से, यानी कि यहाँ से आपका शो हो गया ना कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा। यही तो आपको शो करना था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, शो कर दिया। तो आपके पास यहाँ 14th का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। तो देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इसके सेकेंड पार्ट भी सेम ही है एज इट इज़, बस इसमें इसने 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी है। तो क्या है मैट्रिसेस, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर है 0 1 0 1 1 0 और यहाँ पर क्या दे रखा है -1 1 0 0 -1 1, 2 है 3 है और 4 है। ये नॉट इक्वल्स टू शो करना है आपको, -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहाँ से ना ये आपको एक प्रॉपर्टी भी बता रही है, जो मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी है, जो मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लो आपने ये क्या ले लिया, ये इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया कि ये A मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे दिया कि ये B मैट्रिक्स है। तो A और B का प्रोडक्ट कभी भी नॉट इक्वल्स टू, कभी भी आपका इक्वल नहीं आ सकता है बी ए के। ये आपका बी नहीं दिख रहा, ये भी तो वही मैट्रिसेस है, यानी कि ये आपका बी हो गया और ये आपको ए नहीं दिख रहा, ये ए मैट्रिसेस है तो ये आपका ए हो गया। यानी कि यहाँ से आपको शो हो रहा है कि ए बी जो है मैट्रिक्स में जब आप ए बी का प्रोडक्ट करते हो तो वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। यहाँ से ये आपको यही प्रॉपर्टी बस बताना चाहता है, ठीक है। यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई कि ए बी मैट्रिसेस लिया आपने तो ए बी का प्रोडक्ट जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, इसे आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब देखो आप बस प्रोडक्ट करके आपको शो कर देना, वैसे तो हमें पता ही है कि इक्वल आएगी नहीं। तो सबसे पहले बस LHS ले लो और प्रोडक्ट कर दो। तो देखो जब हमने LHS लिया और प्रोडक्ट किया तो कितना आया, सबसे पहले हम फर्स्ट रो ये वाली लेंगे, ठीक है, और इसे हम कर देंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 को -1 से -1 प्लस में 0 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 -2 प्लस में 3 3 जा 9, 1 को 0 से तो 0 प्लस में 2 1 जा 2 प्लस में 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो सेकंड रो लेंगे तो 0 को करेंगे तो 0 0 और यहाँ भी 0, 0 को 1 से तो 0, 1 को 1 से तो माइनस का 1, 0 को करेंगे 3 से तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 को यहाँ से 0 प्लस में 1 1 जा 1 और 0 को 4 से तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अब देखो 1 को -1 से तो -1, 1 को 0 से तो 0, 0 को 2 से तो भी 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को -1 से तो -1, 0 को इससे करेंगे तो 0, 1 को इस 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस में 1 1 जा 1 प्लस में 0 को करेंगे तो 0, ठीक है। अब इसको ऐड करके लिख देंगे। तो ऐड करने पर देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आपने ऐड किया तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। 9 और 1 10 और 10 में से 2 गए तो 8, 12 और 2 यहाँ पर 14, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर -1 प्लस 1 -1 कैंसिल आउट होकर 0, यहाँ -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। ये आ गया आपका LHS। अब क्या करेंगे, आप RHS लेते हैं, RHS में प्रोडक्ट कर देंगे। तो RHS में देखो जब हमने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट करने पर आपका कितना आया, यहाँ से इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करेंगे तो -1 को करेंगे तो -1,
यहाँ से 1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से 0, -1 को 2 से तो माइनस का 2 प्लस में 1 और यहाँ 0, माइनस का 3 प्लस में 0 प्लस में 0। अब सेकंड रो को लेंगे तो सेकंड रो को जब लेंगे तो 0 को 1 से यहाँ 0, यहाँ पर -1 को 0 से तो यहाँ 0 प्लस में 1, 0 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, माइनस का 1 प्लस का 1, 0 को 3 से तो 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या आएगा 0। अब थर्ड रो लेंगे तो 2 को 1 से तो 2 प्लस में 0 प्लस में 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 प्लस में 4, 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस में 3 को 0 से तो 0, 4 को 0 से तो 0। अब ऐड करके लिख देंगे -1, यहाँ भी -1, यहाँ -3, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ पर +1 -1 कैंसिल आउट हो 2 आया, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4 और 2 6, तो ये हमने ऐड करके भी लिख दिया। अब देखो चेक करना है LHS, देखो LHS वाली मैट्रिसेस जो है वो RHS वाली मैट्रिसेस के इक्वल नहीं आ रही, यानी कि यहाँ से आप लिख दो कि LHS जो है वो नॉट इक्वल्स टू आया किसके, RHS के, ठीक है। यही आपको शो करना था कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। और यहाँ से मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दी कि क्या प्रॉपर्टी होती है, AB नॉट इक्वल्स टू BA, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस की, इसे आप हमेशा याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपके 14th के दोनों पार्ट मैंने करा दिए, दोनों कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ 15th क्वेश्चंस पर। तो देखो 15th में क्या बोला है आपको, फिफ्टींथ में बोला है फाइंड A² माइनस में 5A प्लस में 6I। ये आपको फाइंड करना है जब आपको क्या दे रखी है, उसने A मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है A² माइनस में 5A प्लस में 6I। और आपको A मैट्रिक्स गिवन है जो क्या दे रखी है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है और 3 है, 1 है, -1 है और 0 है। ये आपको A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। A मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो सबसे पहले देख लो कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, A² का मतलब क्या है, A² का मतलब है A मल्टीप्लाई A, यानी कि A मैट्रिसेस को ही 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो 5 है और A है, यानी कि 5 का प्रोडक्ट इस A मैट्रिक्स के साथ कर देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी मिल गई, ये भी मिल जाएगी, प्लस में 6I। अब देखो 6I यहाँ पर क्या है, I मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई है एक्सरसाइज 3.2 की, उसमें मैंने बताया था कि I आपका क्या होता है, I को आप बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो क्या होती है, इस फॉर्म में होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि उसके डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो 1 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0 0 होते हैं। उसे हम क्या बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, आपके पास ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। A² बस आप निकाल लो अभी, ठीक है। तो A² निकालेंगे, क्या आएगा, A² A मल्टीप्लाई A, यानी कि 2 बार मैट्रिसेस को लिख लो, A वाले को 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, उसके बाद दोबारा लिख लो एक बार और 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट निकाल लेने पर इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो देखो जब आपने प्रोडक्ट निकाला तो कितना आया, पहले फर्स्ट रो को इस वाले फर्स्ट कॉलम से तो -2 है यहाँ पर, नहीं -2 नहीं है, सिंपल क्या है 2 है ना। तो 2 2 जो यहाँ पर 4 प्लस में 0 प्लस में 1 1 जा 1, 2 को 0 से तो 0 प्लस में 0 माइनस में 1, 2 को 1 से तो 2 1 जा 2 प्लस में यहाँ पर 0 और 1 को 0 से तो 0, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2 प्लस में 3, 2 को 0 से तो 0 प्लस में 1 माइनस में 3, 2 1 जा 2 प्लस में 3 3 1 जा 3, 1 को 3 से करा ना तो 3 आया, प्लस में 3 को 0 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर 1 को 2 से करेंगे तो 2, यहाँ पर -1 को 2 से करने पर माइनस का 2 और 0 को तो 0, 1 को 0 से करने पर 0, यहाँ -1 और यहाँ भी 0,
1 को 1 से करने पर 1, -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 और 0 को तो 0। अब इसे ऐड करके लिख देंगे, कितना आएगा 4 और 1 5, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 3 में से 1 गए माइनस का 2, 3 में से 1 गए माइनस का 2, माइनस का 1, 3 और 2 5, 4 9, ये आ जाएगा 0, कैंसिल आउट होकर। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब जो आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसमें अब आप सब पुट कर दो और इनकी वैल्यू निकालो। देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, इसी की वैल्यू चाहिए आपको। तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर जो ये मैट्रिक्स है वो लिख लो, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, और यहाँ से माइनस का साइन लगाकर 5a का मतलब क्या है, जो आपको ऊपर ए मैट्रिसेस गिवन है उसके सारे एलिमेंट के साथ 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो कितना है, यहाँ पर आया 5 2 जा 10 0, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, यहाँ माइनस का 5, यहाँ प्लस का 5, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो प्लस में 6i, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ से ये कैसे पता चले कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लो। देखो ऑर्डर आप क्या लो ये आपको इसी मैट्रिक्स से पता चलेगा। इसमें सारी मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर की दिख रही है, 3 3 ऑर्डर की, ये भी 3 3 ऑर्डर की, ये भी 3 3 ऑर्डर की। तो इसलिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इतनी ही ऑर्डर की लोगे जितनी कि बाकी एलिमेंट, बाकी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी ही ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेनी है। तो हम क्या ले लेंगे, 3 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई कर, अब इसे सॉल्व करो। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कैसा सिंबल है, माइनस का, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो 5 - 10 कितना हो जाएगा, -5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 - 5 यानी माइनस का 3, यहाँ पर 5 में से 15 को तो -10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर -2 - 5 -7 -1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, 5 में से 1 4। यहाँ पर 9 में से माइनस को 10 को करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ पर 0 में से करेंगे तो माइनस का 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन, 6 को इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो देखो जब आपने ऐड किया इन दोनों को तो आपके पास कितना आया, ऐड किया तो यहाँ पर -5 है, तो यहाँ से देखो जब आपने ऐड किया तो यहाँ -5, यहाँ +6 कितना आया 1, -1 0 -1, -3 को 0 से ऐड करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ पर कितना आया माइनस का 1, यहाँ -7 में से +6 करेंगे तो माइनस का 1, -10 में से 0 को ऐड करने पर माइनस का 10, -5 में से 0 को ऐड करने पर -5, यहाँ 4 में से 0 ऐड किया तो 4, -2 में से 6 को ऐड करेंगे तो 4। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, जो उसने पूछी थी, a² - 5a प्लस में 6i, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई पूरी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसकी आ गई। तो यही आपको निकालना था। यहाँ पर 15th क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पर। तो देखो 16th क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, 16th क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिसेस जो है वो गिवन है और आपको प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a प्लस में 2i जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, यहाँ से ये दे रखी है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 2 1, और यहाँ पर है 2 0 और 3। ये आपको गिवन है ए मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या, ए मैट्रिक्स हो गई। और आपको यहाँ से प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है a³ माइनस में 6a² प्लस में 7a प्लस में 2i, ये क्या है 0 होना चाहिए। ये सारी मैट्रिसेस जो आप ऐड प्लस माइनस जो भी करो ये क्या होनी चाहिए, आपकी 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो a³ है, a³ का मतलब क्या, a³ का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से
ए क्यूब, यानी कि आपको ए मल्टीप्लाई ए निकालना है, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको ए स्क्वायर भी निकालना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। 7a तो आप निकाल लोगे बस इस वाली ए मैट्रिसेस को 7 से मल्टीप्लाई करके, प्लस में 2i कैसे निकालोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाकी वैल्यूज़ तो हैं, हमें बस ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई में ए। तो 2 बार लिख लेते हैं पहले ए मैट्रिक्स को, 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3, और यहाँ पर भी 1 0 2 0 2 और 1 2 0 और 3। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट किया तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका, यहाँ से देखो जब आपने प्रोडक्ट किया तो 1 को 1 से तो 1, प्लस में 0, प्लस में 2 2 जा 4, 1 को 0 से तो 0, 0 को 2 से करेंगे तो भी 0, प्लस में 2 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से तो 2, प्लस में 0, प्लस में 2 3 जा 6, 0 को 1 से तो भी 0, प्लस में 2 को 0 से तो 0, प्लस में 2 1 जा 2, 0 को करेंगे 0 से तो 0, प्लस में 2 2 जा 4, प्लस में 1 को 0 से तो 0, 0 को 2 से किया तो 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस में 3 1 जा 3। ये हो गया। अब थर्ड रो लेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, प्लस में 0, प्लस में 3 2 जा 6, 0, प्लस में 0, प्लस में 0, 2 2 जा यहाँ पर 4, प्लस में 0, प्लस में 3 3 जा 9। अब इसे ऐड कर देंगे तो देखो ऐड करने पर आपको क्या मिला, यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 और 4 होते हैं 13, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ 2 और यहाँ पर 6 और 2 8। ये आपको क्या मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो अब आगे आपने ए स्क्वायर तो निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए डॉट में ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो आपने देखो ए की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 2 0 2 और 1, और यहाँ पर दे रखी है 2 0 और 3, और यहाँ से आपको ए स्क्वायर की जो वैल्यू अभी आपने निकाली वो लिख दो, 5 0 और 8 2 4 और 5 8 0 और 13। मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट करके आंसर लिख दे रही हूँ, इसका डायरेक्ट आप प्रोडक्ट करके देख लेना। इसका प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपको ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 0, यहाँ पर आएगी 34, यहाँ आएगी 23, यहाँ पर 55, यहाँ 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा क्या 34। ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए क्यूब की। अब देखो आपको ए क्यूब की वैल्यू मिल गई। अब आपको प्रूव जो करना था वो लिख लो। प्रूव आपको क्या करना है, यहाँ से ए का क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i। अब सबकी वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, इसे आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS ले लो सबसे पहले। तो जब आपने LHS यहाँ से ले लिया उसके बाद देखो LHS के बाद आपको क्या, आप ए क्यूब की वैल्यू लिख दो। ए क्यूब आपका क्या है 21 है, यहाँ 0, यहाँ 34 23 55 8 है 6 है 12 है और 34 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस का साइन, 6a स्क्वायर है, यानी कि जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी आई ये वाली, इस मैट्रिक्स को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यहाँ 0, 6 8 जा 48, 5 जा 30, 6 4 जा कितना हो जाएगा 30, 6 4 जा 24, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 को 0 से करेंगे तो 0, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 78। ये आपकी क्या कौन सी वैल्यू हो गई, 6a स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो प्लस में 7a, यानी कि जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है उस, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स जो ये आपकी ए मैट्रिक्स थी, इसके सारे एलिमेंट को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 को 0 से यहाँ पे 0, 7 2 जा 14। आपको सारे एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये आपका आ गया 7a प्लस में 2i। अब i आप फिर से क्या लोगे, देखो यहाँ पर सारी मैट्रिसेस कैसी ऑर्डर की है, 3 3 ऑर्डर की, ये भी 3 3, ये भी 3 3 और ये भी 3 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3 3 ऑर्डर की ले लो।
तो क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब आपको बस सिंपल इसे सॉल्व करना है, ऐड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो, यहाँ से इसे इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 51, यहाँ से अरे 21 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 में से 1 गया तो माइनस का 7 -9, 0 यहाँ पर 0, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, यहाँ पे 23 में से 30 को करेंगे तो माइनस का 7, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 गए 3, 7 में से 5 गए तो 2, यानी कि 23 माइनस का। ठीक है, और 8 में से ये 24 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 14 में से 8 गए तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या है -16, इसमें से 6 में से 0 को तो 6 आएगा, यहाँ 34 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 4 गए 4, 4 में से 3 गए 1 माइनस के साइन के साथ, 12 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 0, ये हो गया। अब देखो ये वाली मैट्रिसेस एज इट इज़ लिख दो, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। अब देखो इसे इस 2 को इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 0 0 0 2 1 जा 2 0 0 0 2। ठीक है, अब यहाँ से या तो आप इसमें से इसे ऐड कर दो या फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दो। देखो कैसे, यहाँ -9, यहाँ 0, यहाँ पर क्या होगा 14, यहाँ 0 -16 -7 माइनस का 23, यहाँ पर 6, यहाँ माइनस का 14। ठीक है, प्लस में अब इन दोनों के बीच में ऐड का साइन है तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड, तो 7 और 2 को ऐड किया 9, यहाँ पर क्या आया 0, यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 23, 14 और 2 को ऐड करेंगे तो +16, यहाँ पर 0, यहाँ भी क्या आएगा 0 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो इसके बाद इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये क्या आएगी 0। अब क्या, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो जब आपने ऐड किया तो कितना आया, यहाँ -9 है, यहाँ +9 तो 0, 0 को 0 से तो 0, 14 को 14 से तो 0, यहाँ पर माइनस का 14 है, हाँ यहाँ पर माइनस का 14 है सॉरी, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 को 0 से तो 0, -16 + 16 0, -7 + 7 0, -23 + 23 0, 0 को यहाँ 0, यहाँ -14 + 14 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या आ गई पूरी मैट्रिक्स 0। तो जब पूरी मैट्रिक्स 0 0 होती है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि ये जो आपने LHS लिया वो आ गया ना RHS के इक्वल। RHS में क्या प्रूव करना था कि ये 0 के इक्वल आनी चाहिए थी, आ गई 0 के इक्वल, यानी कि जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। यहाँ से आपका LHS RHS के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपका 16th क्वेश्चन एंड होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आज मैंने समझाए वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।